अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 जो है इसका एफआरपी अनलॉक और स्क्रीन लॉक एक क्लिक से करेंगे एक्वा डोंगल की मदद से। तो फ़ोन इस वक्त देखें स्क्रीन लॉक फॉर्म में है, पैटर्न लॉक है और इसको वैसे तो हार्ड रीसेट से भी हटाया जा सकता है रिकवरी मोड पे जाके, बट आज एक्वा डोंगल से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपको मॉडल नंबर ना समझ आए तो आप इसका कैमरा ऑन करके स्क्रीन लॉक फॉर्म में ही और एक स्क्रीनशॉट लेकर उससे जो पिक्चर है आएगी उस पिक्चर की इन्फो में लेकर आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा मॉडल है। तो देखें इस वक्त मैंने एक तस्वीर इससे ली है और इस पिक्चर की इन्फो लेते हैं तो यहाँ पर आपको लास्ट थर्ड नंबर पे इसका मॉडल नंबर जो है नज़र आएगा। ठीक है, मॉडल नंबर इसका जो है ये देख लें, ये करीब से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। X657B मॉडल है ये, इन्फिनिक्स X657B। ठीक है, तो ये मॉडल नंबर हमें पता चल गया। अगर आप इस मॉडल की डिटेल लेना चाहें तो गूगल पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मीडियाटेक हीलियो के साथ आता है एंड्रॉयड 10 पे बस, बट इस वक्त मुझे डाउट है तो ऐसा कि फ़ोन जो है एंड्रॉयड 11 पे अपडेटेड है। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं एंड्रॉयड 11 पे या 10 पे तो इसको रिकवरी मोड पे, क्योंकि देखें यहाँ से जो पावर का ऑप्शन ये भी चेंज हो गया। पहले वन टच से हो जाता था ऑफ, अब इसको लॉन्ग प्रेस रखना पड़ता है। तो ये एंड्रॉयड 11 पे ही आमतौर पे ऐसा होता है, बट कंफर्म कर लेते हैं। तो हम फ़ोन को स्विच ऑफ करके रिकवरी मोड पे लेके जाते हैं। तो इस वक्त देखें मैं वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड करता हूँ रिकवरी मोड के लिए। तो ये आपने तब तक होल्ड रखना है जब तक इन्फिनिक्स का लोगो स्क्रीन पर ना आ जाए। जैसे इन्फिनिक्स का लोगो स्क्रीन पे आएगा तो आपने दोनों बटन रिलीज़ कर देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं, ये देखें ये इन्फिनिक्स का लोगो आया, बटन दोनों मैंने रिलीज़ कर दिया। अब ये XOS नो कमांड पे आके रुक जाएगा। तो वहाँ पर आपने फिर पावर दबाकर वॉल्यूम अप दबाना है, देन इसका रिकवरी मोड जो होगा। तो देख लें यहाँ तक फ़ोन ये आ गया XOS नो कमांड। अब हम पावर बटन होल्ड करके वॉल्यूम अप दबाते हैं तो ये इसकी रिकवरी स्क्रीन आ गई। और यहाँ पे यस, ये देख लें एंड्रॉयड 11 थर्ड लाइन पे स्टार्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा, एंड्रॉयड 11 है इसमें और X657B ये मॉडल नंबर है। अब हम इसको यहाँ से भी चाहें तो वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करके स्क्रीन लॉक हटा सकते हैं, बट एवेंजर डोंगल से ट्राई करते हैं। तो इस वक्त मैं इसको स्विच ऑफ करने लगा हूँ और अब एवेंजर डोंगल को, सॉरी एवेंजर कह रहा हूँ, एक्वा डोंगल के ज़रिए हम क्योंकि ये ऑपरेशन करेंगे तो एक्वा डोंगल को सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी जो एप्लीकेशन है इसको रन करते हैं एक्वा की, और वहाँ से आगे जो सिक्योरिटी सेटअप्स हैं, ऑप्शंस हैं, किस तरीके से आपने चूज़ करना है ये भी अच्छे तरीके से देख लें। तो एक्वा की एप्लीकेशन देखें जैसे ही रन होके आएगी सामने, तो क्योंकि ये MTK के फ़ोन है तो इसलिए आपने यहाँ से MTK टैब पे ही आना है। ठीक है, जो MTK का टैब आपको नज़र आएगा इसको आपने यूज़ करना है। MTK टैब पे क्लिक करने के बाद आपने अनलॉक मेन्यू पे आ जाना है और यहाँ से ये जो आपको थर्ड नंबर पे ऑप्शन नज़र आएगा रीसेट FRP यूज़र डाटा स्लैश यूज़र डाटा, इसको चूज़ करके डू जॉब बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे और फ़ोन आपका स्विच ऑफ होना चाहिए। अब आपने वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल साथ ही कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये देखें ये मैंने वॉल्यूम अप एंड डाउन होल्ड करके जो ही डाटा केबल कनेक्ट किया तो ये डिटेक्शन पे आ गया, फ़ोन डिटेक्ट हो गया है। अब फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी, यानी इसकी मेमोरी कैपेसिटी, इसका चिपसेट, इसका एंड्रॉयड वर्जन, ये सारी की सारी चीज़ें। अब हमने ऑपरेशन एंड होने का वेट करना है कि यूज़र डाटा फॉर्मेट डन और रीसेट FRP डन जब तक नहीं लिखा आता तब तक हम वेट करते हैं। इसके बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्जिंग मोड पे चला जाएगा। फिर हम इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारे दोनों टास्क जो है वो वन क्लिक पे अटैम्प्ट हो गए हैं कि नहीं, यानी स्क्रीन भी अनलॉक हो गया हो, फॉर्मेट हो गया फ़ोन और FRP भी अनलॉक हो गया हो। तो ये देख लें स्विचिंग मोड पे अब ये हाई स्पीड पोर्ट पे चला गया ऑटोमेटिकली, और ये इसकी सारी डिटेल्स 32 GB इसकी कैपेसिटी है। और इसके बाद जो है मज़ीद ये देख लें ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा। ठीक है, ये देख लें डन हो गया और FRP रीसेट डन। ठीक है जी, हो गया ऑपरेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन का काम हो गया ख़त्म। अब फ़िलहाल तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लें आ गई हमारे सामने। अब फ़ोन को ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया है या नहीं। तो आसानी से देखें लेटेस्ट एंड्रॉयड को भी आप एक्वा डोंगल से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिला अगर तो इंशाल्लाह आपको एंड्रॉयड 11 पे अवेंजर डोंगल से भी अटैम्प्ट करके दिखा दूंगा कि जिन हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास क्योंकि एक्वा डोंगल नहीं है तो वो अवेंजर या UMT से रिकमेंड करते हैं कि उससे वीडियो लगाया करें ज़्यादा। तो अवेंजर और UMT से भी इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि एंड्रॉयड 10 पे तो ये फ़ोन हो जाता है। अब फ़ोन ने ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाना है, आपने वेट करना है
और इसके बाद आगे जनरल सेटिंग्स करनी है। ठीक है, जनरल सेटिंग्स में अगर वाईफाई पे स्किप का ऑप्शन आ जाता है तो ठीक है। ये देख लें जी, फ़ोन का स्क्रीन अनलॉक हो गया, यानी एक क्लिक से ही स्क्रीन लॉक इसका ख़त्म हो गया है। अब हम इसको आगे देखते हैं, मूव करके लैंग्वेज कंट्री वगैरह सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं स्किप का बटन अगर ऑन हो गया है तो इट मीन्स के FRP अनलॉक हो गया, और अगर नहीं तो फिर हमें और किसी डिवाइस से अटेम्प्ट करके देखना पड़ेगा। तो चलें, इसकी मैं कंट्री सिलेक्शन करता हूँ। कंट्री सिलेक्शन के बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखें जिस स्किप का ऑप्शन आ गया, यानी बगैर वाईफाई के हम आगे जा सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 एंड्रॉयड 11 पे इसका FRP अनलॉक एक्वाडोंगा से करने का तरीका। तो होप की बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।